आज की जो क्लास हमारी हो रही है उस क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा जो ये फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए कि जो करंट इशू है वहाँ पर मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रही हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि G20, इस G20 पर ये वीडियो लाने का उद्देश्य ये है कि हमारे अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करें या हम बात करें आईआर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो ये संगठन हो जाते हैं, समिटें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जिन पर अगर हम बात नहीं करें और जो वर्तमान में जो हो रहा है उसके बारे में अगर आपको नहीं बताएं तो एक कह सकते हैं कि ये अन्याय ही होगा। इसीलिए मेरा उद्देश्य ये था कि G20 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप तक पहुंचाना। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम आज दोनों ही जो परिप्रेक्ष्य है उसमें बात करेंगे। फर्स्ट तो हम ये देखेंगे थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक, फिर हम बात करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में सितंबर में ऐसा क्या हो गया कि भारत इस G20 को लेकर इतना मतलब हाईलाइट हो गया है विश्व पर। ऐसा क्या चीज़ें हुई वो हम जानेंगे धीरे धीरे आगे हमारे सेशन में। तो फर्स्ट मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ कि G20 है, G20 एक दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। देखो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, हम बात करें 1999 की तो उस समय एशिया में एक वित्तीय संकट उत्पन्न होता है। वित्तीय संकट जैसे एशिया में उत्पन्न हुआ तो कई जो देश थे, जिसमें हम बात करें थाईलैंड की, ऐसे जो देश थे, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो मुद्रा थी उस मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। उनका कारण ये था इसको मुद्रा का अवमूल्यन करने का कि हम इस मुद्रा को हम गिराएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो विदेशी जो निवेश होगा वो विदेशी निवेश यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इसलिए उन्होंने अपना मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर विदेशी निवेश तो नहीं मिला और आर्थिक संकट हम देखते हैं कि और ज़्यादा उत्पन्न हो गया। फिर हमने देखा कि हमारे जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनके सहयोग से इनको बचाया गया। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की जो क्लास हमारी हो रही है उस क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा जो ये फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए कि जो करंट इशू है वहाँ पर मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रही हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि गठन की हम बात कर लें कि G20 का जो गठन था, तो मैंने आपको बताया अभी कि 1999 यानी 1999 को इसका गठन किया गया था। हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो मेंबर थे उन मेंबर की जो संख्या है, अभी G20 जब समिट हो रहा था वहाँ तक हमने ये देखा कि जैसे 9 और 10 जो सितंबर की डेट थी तो हम 19 देश प्लस एक इसमें संघ हम EU को मानते थे। लेकिन अब जैसे हम बात करेंगे आगे चलते हुए तो ये G21 होने जा रहा है। तो फर्स्ट तो हमें देखते हैं कि जो इसकी फर्स्ट जो बैठक हुई थी वो वाशिंगटन DC में हुई थी, USA में, और उस समय USA के जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज W बुश थे। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो अभी वर्तमान में हम बात करें भारत के अंदर इसका 18वां संस्करण चल रहा है। कौन सा संस्करण हुआ है? 18वां संस्करण। तो इसके पहले जो 17वां था उसके बारे में आपको बता दूं, वो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। और हम जो देखेंगे आगे जो 24 में होने वाला है, यानी है वो कह सकते हैं हम 19वां संस्करण, तो वो होगा हमारे ब्राज़ील में। और हमने ये देखा भी कि हमारे जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन प्राइम मिनिस्टर में अभी दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर जो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे लूला डी सिल्वा, उनको हैमर देकर और ये जो साइन होता है उनको दिया। और आगामी जो हम देखते हैं 2024 में जो होने वाला है G20, उस G20 की अध्यक्षता उनको सौंपी गई। फ्रेंड्स, और मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ। कुछ ऐसी फैक्ट्स पे बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। जैसे हम इसकी G20 के लोगो की बात कर लें तो फ्रेंड G20 का जो लोगो है उस लोगो में देखना कि 4 रंगों को शामिल किया गया है। 4 रंग मीन्स जैसे हम बात करें हमारा जो तिरंगा है
जिसके हमारे जो रंग है, जैसे केसरिया हो गया, सफ़ेद हो गया, हरा है, नीला है, ये 4 रंग इसमें शामिल किए गए हैं। और हम इसमें देखते हैं कि जो इसकी जो थीम थी, जो थीम इसकी निर्धारित की गई है, वो थीम हमारी रखी गई है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम यानी पार्ट में क्या है कि 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। यानी ये हमने जो लिया है इसकी थीम को, ये हमारे जो महाउपनिषद है उस महाउपनिषद से यहाँ पर इसको लिया गया है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि जो इसके जो सेशन हुए थे, उस फर्स्ट सेशन में हम बात करते हैं कि 1 अर्थ को शामिल किया गया है। कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि जो 1 अर्थ था वो किस सेशन में था, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो फर्स्ट सेशन में लिया गया था। आगे हम बात करें, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 1 जो फ्यूचर की बात हुई थी वो किस सत्र में हुई थी, तो वो 3rd वाले सत्र में हुई थी। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो G20 की जो बैठकें हुई हैं, तो कुल हम ये देखें कि 200 बैठकें 60 से अधिक सीटों में आयोजित की गई हैं। जो अलग अलग जो 32 जो हमारे वर्क स्ट्रीम हैं उस पर बहस होकर वहाँ पर की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे G20 के अंदर जो हमारे 19 जो सदस्य देश हैं इसके, और प्लस 1 जो संघ था EU, उसके साथ साथ भारत ने 9 हमारे अतिथि, यानी हम कह सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं है, उन अतिथि देशों को भी आमंत्रित किया है, जिसमें हम देखते हैं कि बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, और नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, और स्पेन है, और UAE है। ये 9 ऐसे हमारे अतिथि जो देश थे जिनको भारत ने इस G20 सम्मेलन में आमंत्रित किया। साथ ही हम और देखते हैं कि इसमें 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं को भी इसमें भारत ने इनवाइट किया है। जैसे हमारे IFM हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ये कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं हैं जिन्हें भारत ने इनको इस समिट में निमंत्रित किया है। आगे हम देखते हैं कि इस G20 जो सम्मेलन हो रहा था 9 से 10 सितंबर में, उसमें जो बड़ी बात जो निकल कर आई थी वो ये निकल कर आई थी फ्रेंड्स कि यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया, और इसके अंदर जो 73 जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर आम सहमति बन गई। सबसे बड़ी बात भारत के लिए ये थी कि इस समिट के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन को सहमति दिलवाना, और पूर्ण सहमति। और एक जो भारत ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसे हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना। मैंने फ्रेंड्स आपसे पहले ही वीडियो में कह रखा है कि भारत ही वो देश होगा जो विश्व गुरु कहलाएगा, और विश्व गुरु कहलाने का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसकी बात को जो दूसरे देश हैं वो एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। और ये देखिए कि अफ्रीकन यूनियन को कितना इजीली भारत ने G20 में शामिल करा लिया। सभी जो देश के जो हम कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष हो गए, उन्होंने इस पर सहमति अपनी अपनी दे दी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और मैं G20 के बारे में बता देता हूँ आपको कि फ्रेंड्स इसमें जो कुछ ऐसी शब्दावलियाँ आ जाती हैं जिनमें हम जैसे ट्रोइका देख लेते हैं और ट्रैक देख लेते हैं, जिसमें हमारे इसमें देखो ट्रैक जो होती है, इसमें एक तो होती है हमारी फाइनेंशियल ट्रैक और एक होती है हमारी शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, उसमें होता क्या है कि इसमें वित्त मंत्री प्लस जो हमारे जो केंद्रीय रिजर्व मंत्री हैं, उनके गवर्नर, इनके बीच में वित्तीय मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को लेकर वार्ताएं होती हैं। और हमारे जो शेरपा ट्रैक होता है उसके अंदर जैसे राजनीतिक मुद्दे हो गए, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इस तरह के मुद्दों पर वहाँ पर वार्ता होती है। ट्रोइका भी समझ लीजिए, ट्रोइका क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी अभी पर वर्तमान टाइम में जो देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसके पहले का देश और उसके बाद का देश, यानी हम बात करें कि ट्रोइका के अंदर जैसे इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ये तीनों मिलकर ही क्या कहलाते हैं, ट्रोइका कहलाते हैं। फ्रेंड्स, G20 एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच जहाँ से हम ये देखते हैं कि सभी राष्ट्रों के मध्य जितने जो आर्थिक जो मुद्दे होते हैं, वित्तीय जो संकट होता है, उनको लेकर वहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाता है। और साथ ही हम देखते हैं कि इस G20 का जो मेन फोकस हो जाता है वो ये होता है कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया,
जलवायु परिवर्तन, ये कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जहाँ पर ये पूरी जो समिट होती है वो अपना फोकस वहाँ पर रखती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि G20 के बारे में मेरे द्वारा जो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाई जा रही है, ये कहीं न कहीं आपके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत यूजफुल होगी, बहुत आपकी इसमें सहायता करेगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के जो करंट इशू हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, उन पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम जो चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कई जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, या फिर हम बात करें PDFs होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।